नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको राहु देव के राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगी कि वो कौन सी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उस राशि में जाने के बाद उनका प्रत्येक राशि पर और देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। छल, कपट, भ्रम, माया के प्रतीक राहु का गोचर मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में होने वाला है। 18 मई 2025 से ये राशि परिवर्तन होगा और नवंबर 2026 तक ये कुंभ राशि में ही रहेंगे। 25 नवंबर 2026 तक राहु देव कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि इनकी अपनी प्रिय राशि है क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि देव इनके परम मित्र हैं। कुंभ राशि में इनका जाना अच्छे शुभ संकेत देता है। कुंभ राशि में इतना इनका बुरा परिणाम नहीं होता। अभी मीन राशि में थे तो वो ज्ञान की राशि थी, तो ये अपने ज्ञान को बढ़ा रहे थे उस राशि में, और अब कुंभ राशि में जाने के बाद ये अपना धन जमा करेंगे। कुंभ क्या है? घड़ा है। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त घड़े में से अमृत निकला था और राहु देव ने छल से वो अमृत पी लिया था। एन प्रकार से ये धन कमाने का प्रयास करेंगे। अगर अपनी कुंडली में जन्म कालीन कुंडली में राहु देव की स्थिति किसी की अच्छी है तो ये अच्छा परिणाम देंगे। मतलब जन्म कालीन कुंडली में अगर राहु कुंभ की राशि में, कुंभ राशि में ही है तो ये अच्छा परिणाम देंगे। अभी 1 वर्ष तक इनके ऊपर गुरु की दृष्टि भी रहेगी क्योंकि अभी लगातार मार्च से लेकर मई तक तीनों ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ है। शनि देव मीन राशि में आए हैं, गुरुदेव 14 मई को वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे और फिर 18 मई को राहु केतु का भी गुरु राशि गोचर हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। जब तक ये राहु गुरु की दृष्टि में रहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में गुरु आने के बाद इन पर अपनी नवम दृष्टि से प्रभाव डालेंगे, तब तक इनके परिणाम में शुभता ही रहेगी। वैसे भी कुंभ राशि में ये अपना बुरा परिणाम नहीं देते हैं। बस इतना होगा कि जब इनकी गुरु की दृष्टि का प्रभाव रहेगा तो ये अच्छे तरीके से धन के साधन अपनाएंगे, धन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनके क्या लक्षण ये नेगेटिव होने पर देंगे और क्या लक्षण ये पॉजिटिव होने पर देंगे। कुंभ राशि में आने के बाद ये थोड़ा उठक पटक भी करेंगे क्योंकि कुंभ में राहु बहुत पैसा देते हैं और पैसा जमा भी करते हैं। 18 वर्ष बाद जब ये राशि परिवर्तन होता है, मतलब अपनी राशि बदलते हैं, जैसे 18 साल पहले जब कुंभ राशि में थे तब भी इन्होंने उस वक्त बड़ा बदलाव किया था। और इसी तरह से जब ये 2037 में राशि में आएंगे, मतलब 18 साल बाद आएंगे, तब भी बड़ा परिवर्तन करेंगे। जैसे एकदम शेयर मार्केट में मंदी आ सकती है या कुछ उछाल आ सकता है, या जैसे
सोने में ग्रोथ भी हो सकती है या नीचे एकदम गिरावट भी आ सकती है। मतलब इनका कुछ कह नहीं सकते, ये बहुत हाई भी जाते हैं और बहुत नीचे भी आने की संभावना इनकी रहती है। क्योंकि राहु कुंभ राशि में, कुंभ राशि क्या है, वायु तत्व की राशि है, तो एकदम उछाल देते हैं, हवा देते हैं, एकदम इनमें जिस पर भी ये राहु का प्रभाव होगा एकदम उनके अंदर इस तरह से मतलब घमंड भी कह सकते हैं आ जाता है कि बहुत ज़्यादा वो अपने को वो समझने लगेंगे कि हम पता नहीं क्या है। इस अहंकार में उनकी जो प्रसिद्धि होती है वो डाउन भी हो जाती है। अब ये प्रत्येक राशि पर क्या परिणाम देंगे इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। राशियों के अंत में मैं सभी 12 राशियों को जो कॉमन उपाय करने हैं और जो उनके घर में ही उनको प्रतीत भी होंगे उनके उपाय मैं बताऊंगी। और सभी लोग, सभी राशि वाले मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी उपाय जानने के लिए कि हमें राहु के उपाय कौन कौन से करने हैं। राहु हमेशा शनि और मंगल और गुरु से प्रभावित रहता है, मतलब इनसे उनको एक डर भी रहता है। इस दौरान ये घनिष्ठा नक्षत्र में से गुजरेंगे और शतभिषा से गुजरेंगे और पूर्वा भाद्रपद से। शतभिषा नक्षत्र इनका खुद का ही नक्षत्र है और घनिष्ठा नक्षत्र इनका मंगल का नक्षत्र है, जिसमें ये मंगल के प्रभाव में भी रहेंगे। और पूर्वा भाद्रपद इनका गुरु का नक्षत्र है और शनि की राशि में रहेंगे, तो तीनों ही ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। अब प्रत्येक राशि वालों को क्या क्या उपाय करने हैं इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। मेष राशि वाले, मेष राशि वालों के 11वें भाव से ये राहु का गोचर होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 11वें भाव से सभी ग्रह का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। वहाँ पर जो भी ग्रह आता है वो अपने आप में उनको सभी तरह का अच्छा सहयोग, अच्छा फल और शुद्धता देते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती और लाभ भी होता है। राहु वहाँ पर विशेष रूप से लाभ देता है। इच्छा पूर्ति का भाव है, जो ये 11वां भाव है, तो हर प्रकार की इच्छा राहु देगा, पूरी करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करते हैं उसमें भी वृद्धि होगी। इंश्योरेंस जो करते हैं, इंश्योरेंस वाले लोगों को जो करते हैं इंश्योरेंस, बीमा कंपनी वालों को, इसमें भी लाभ होगा, क्योंकि राहु छुपाकर धन भी इकट्ठा करता है। राहु चाहता है कि उनका धन किसी की नज़र में ना आए, तो राहु को नाग भी कहते हैं। तो पहले के लोग जैसे मटके में अपना धन छुपाकर जमीन के अंदर गाड़ते थे, तो कुंभ क्या है, कुंभ भी घड़ा है। तो उसका सिंबलिक यही है कि लोग अपना धन को जमा करेंगे, जैसे मटके का मतलब कि बैंकों में जमा करेंगे, वहाँ भी वो छुपा रहता है। इस तरह से 11वें भाव का राहु यहाँ पर मेष राशि वालों को अच्छा परिणाम देंगे। जब तक ये गुरु की दृष्टि में रहेंगे तब तक इनके अंदर शुभता ही रहेगी, तो अच्छे मार्ग से पैसा इकट्ठा करेंगे, अच्छी सोच से, अच्छे विचार से, मतलब बुद्धि लगाकर मेहनत करेंगे और वहीं से धन को प्राप्त करेंगे। अगर किसी की राहु की महादशा भी चल रही है तो उनके लिए इस समय ये विशेष लाभ प्रदान करेंगे। वृष राशि, वृष राशि के लिए राहु का ये गोचर 10वें भाव से हो रहा है। 10वां भाव राहु को बहुत पसंद है। जब तक इनके ऊपर शनि और शुक्र का प्रभाव रहेगा, मतलब किसी कुंडली में शनि और शुक्र इनको सपोर्ट करेंगे, तो ये राहु वहां पर अच्छा परिणाम इनको देगा। वाहन, धन, मकान आदि का इनको लाभ होगा। नया घर खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं,
तो इन सब के भी शुभ संकेत बन रहे हैं। घर से दूर जाकर घर बना सकते हैं, घर भी बनेगा। विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। अगर इनकी कुंडली में वास्तव में राहु वहां पर है तो विदेश जाने का इनको अवसर प्राप्त होगा। अच्छा धन देगा। वाणी का जरा ध्यान रखें, क्योंकि द्वितीय भाव पर दसम भाव से इनकी दृष्टि पड़ेगी, पांचवी दृष्टि, तो वाणी में थोड़ा कटुता लाएंगे। अपनी वाणी से फिर ये किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखें। समाज सेवा से जुड़े हुए लोग, अगर जो समाज से सेवा से जुड़े हैं उनको भी लाभ होगा। जैसे धर्मस्थल से जुड़े हुए हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, और किसी जैसे अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, इस तरह में जो लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, उनको इसमें प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, मतलब उनका नाम होगा इस क्षेत्र में। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए राहु का ये गोचर नवम भाव से होगा। नवम भाव राहु को बहुत प्रिय नहीं है, क्योंकि वह धर्म का भाव है। तो अगर हम धार्मिक कार्य करते रहे तो वहां पर ये शुभता देगा। वैसे मिथुन राशि वालों के लिए लग्न से गुरु का गोचर होगा जब 2 मई 2014 के बाद, मतलब 25 में 14 मई के बाद। तो ये जब तक सभी राशियों के लिए जब तक ये गुरु के प्रभाव में रहेंगे तो शुभता ही प्रदान करेंगे। घर से दूर जाने की योग बन रहे, छोटी छोटी यात्राएं बहुत होंगी। विदेश जाकर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी इनको लाभ होगा। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं, काउंसलिंग से जुड़े हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हैं तो उसमें आगे प्रगति कर सकते हैं, उसमें आगे ये लोग बढ़ सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव वैसे तो बहुत इनके लिए शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि के कारण और कुंभ राशि में रहने के कारण, क्योंकि कुंभ राशि में गुरु का गोचर हो रहा है, तो इसलिए ये अच्छा ही परिणाम दे रहा है। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु धन भाव को भी देख रहा है, तो धन तो बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा साथ साथ इनके खर्चे भी बढ़ेंगे। चीटिंग होने के बहुत योग बन रहे। इनका पैसा अगर किसी को इन्होंने दे रखा है तो इस वक्त पैसा और ना दे किसी को, वैसे इनका डूबा हुआ धन भी वापस आने के योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि का प्रभाव रहेगा राहु के ऊपर। राहु बस गुरु और मंगल और शनि इन तीनों से ही डरते हैं। धन का थोड़ा नुकसान हो रहा है, धोखे के योग बन रहे हैं। अपने लोगों से संयम बना के रखें, अपने लोगों से प्यार बना के रखें, वाद विवाद में ना फंसें। परिवार के लोगों का सहयोग इनको फिर मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि में राहु का एक गोचर 7वें भाव से हो रहा है। वैसे तो 7वां भाव वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत शुभ नहीं है, लेकिन ये माया के ग्रह हैं, माया चाहते हैं, प्रलोभन होता है इनके मन में, लालच होता है, सांसारिक सुख होता है इनके मन में राहु के, तो ये विवाह तो कराएंगे, लेकिन विवाह के बाद थोड़ा सा आपसी तालमेल बनाकर रखें। व्यापार के लिए ये राहु का गोचर 7वें भाव से बहुत अच्छा है। संतान के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि इनके 11वें भाव से गुरु का गोचर है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भी इनको शुभता लाएंगे। वैवाहिक, क्योंकि 7वें भाव दृष्टि, 9वीं दृष्टि से 7वें भाव को गुरु देखेंगे और राहु है वहां पर, तालमेल भी बना कर रखा जाएगा गुरु की दृष्टि के कारण, तो ये इनको लाभ देगा, मतलब लाभ चलता रहेगा बराबर। नुकसान भी होगा तो लाभ, क्योंकि जब तक गुरु का प्रभाव रहेगा, हाँ 1 साल बाद जब गुरु का प्रभाव नहीं रहेगा तो वो दूसरे तरह के परिणाम ये देने लगेंगे। परिवर्तन के योग है, कहीं चेंज चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, तो इनके होगा। एक थोड़ा डर, चिंता
मन में लगी रहेगी, क्योंकि ढैया का प्रभाव सिंह राशि वालों के ऊपर पूरा हो रहा है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर तीसरे भाव से होने वाला है। तीसरा भाव राहु को पसंद है। अचानक मन में कुछ ऐसा काम आएगा जो कभी नहीं इन्होंने करने का सोचा था, वो अचानक कर बैठेंगे। एक परिवर्तन इनके जीवन में आएगा। बहुत दिन से कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे, अचानक उस तरफ उस काम को करने की इनके अंदर से प्रेरणा आएगी और वो काम कर बैठेंगे। यात्राएं बहुत बढ़ेंगी, छोटी छोटी यात्राएं इनकी लगातार बनती रहेंगी। शनि का जो परिवर्तन इनके चतुर्थ भाव से हो रहा है और लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, तो इस परिवर्तन से अगर ये कोई नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो इनका नौकरी में बदलाव भी होगा। कोई परिवर्तन इनके जीवन में जरूर होने वाला है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी, एक तनाव रहेगा, कोई नई दिशा मिलेगी, कुछ अंदर से प्रेरणा आएगी कि हम ये काम करें। चतुर्थ भाव से गोचर होने के कारण इनको नौकरी में परिवर्तन होगा, ट्रांसफर ले सकते हैं और एक मन में उस वक्त चिंता तो बनी रहेगी, लेकिन इनके लिए वो परिवर्तन अच्छा होगा। मकर राशि, इनके लिए दूसरे भाव में राहु का गोचर हो रहा है। मकर राशि वालों के लिए ये मिला जुला परिणाम देगा। धन जमा भी करेंगे और धन इनका खर्च भी होगा। आना जाना इनका धन का लगा रहेगा। खुद से कोई काम ऐसा कर बैठेंगे जिससे इनकी वाणी से इनको ही नुकसान होने लगेगा। गंदी भाषा का प्रयोग ना करें। परिवार में तालमेल बनाकर रखें। धन तो आएगा ही, ऐसे इनका खर्च भी होगा, तो आप संयम बनाकर रखें और किसी से विवाद में ना उलझें। कोई अगर मुकदमा चल रहा है या कोई मुकदमा है तो वो इनका सॉल्व होने का इस वक्त अवसर इनको प्राप्त होगा। लंबे समय से जो कानूनी विवाद में फंसे हुए थे वो भी इनका भी दूर होने का एक योग बन रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि में तो ये राहु का गोचर उनकी लग्न से ही हो रहा है। हालांकि अभी कुंभ राशि वालों पर ढैया भी है। लग्न में राहु का गोचर मान प्रतिष्ठा तो देता है, लेकिन ये एक विचित्र गोचर है। राहु का वहां पर प्रभाव होने के कारण इनके व्यवहार में इतना ईगो और घमंड आ जाएगा कि ये सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब ठीक कर रहा हूँ। उसके कारण, उसके चलते इनको थोड़ा परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि ये अपने अहम के कारण, अपने ईगो के कारण सामने वाले को कुछ भी महत्व नहीं देंगे। पैसे के लिए ये राहु का गोचर बहुत अच्छा है। कितना भी इनके पास धन आएगा, लेकिन यहाँ पर लगन में राहु संतुष्टि नहीं देगा और चाहने की और चाहिए उसकी लालसा इन लगन का राहु करता रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य के लिए इनको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें, किसी भी तरह के उन्माद से बचें, लिमिट में रहें और लिमिट में ही लोगों से बात करें। विद्यार्थियों के लिए ये राहु का गोचर अच्छा है। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए ये राहु का गोचर उनके 12वें भाव से हो रहा है। 12वें भाव में राहु का गोचर थोड़ा सा तनाव देता है, खर्चे बढ़ाएगा, व्यर्थ की यातायात बढ़ेगी। फिर भी वैसे भी मीन राशि वालों की ढैया 7.5 भी चल रही है। जो लोग विदेश से जुड़े काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उसमें इनको लाभ होगा। बाहर जाना चाहते हैं तो भी इनको उसके लिए अच्छा अवसर है। थोड़ा वह बना रहेगा, मन में डर रहेगा। 12वें भाव का राहु थोड़ा नींद में डिस्टरबेंस देता है, नींद थोड़ा कम आएगी, उचट नींद देता है।
और नींद आने में यहाँ थोड़ी समस्या भी इनको बनी रहेगी। जब तक गुरु की दृष्टि में है तब तक सब सही रहेगा। उसके बाद गुरु का राशि परिवर्तन होने से जब उनकी दृष्टि में नहीं रहेंगे तो राहु पर ये यहाँ पर इस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा। अब सभी राशियों को क्या कॉमन उपाय करने हैं इस राहु के गोचर के। रुद्राक्ष पहन सकते हैं, 7, 8, 10 मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 10 मुखी का रुद्राक्ष नारायण स्वरूप है। 8 मुखी का रुद्राक्ष जो है राहु का होता है और 7 मुखी रुद्राक्ष शनि का प्रतीक होता है। क्योंकि तीनों ही ग्रह का प्रभाव रहेगा इनके ऊपर, इसलिए रुद्राक्ष पहनने से इनको लाभ होगा। नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें या राहु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। घर में जब भी राहु का निगेटिव परिणाम आपको देखने का मिलेगा तो घर में सीलन होने लगेगी। घर में सीलन ना आने दें। घर की दीवारों में दरारें पड़ती हैं, वो ना हो। अगर होती है तो आप उसको ठीक करा के रखें। घर में अचानक बहुत सारी छिपकलियाँ, काकरोच, कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं तो वहाँ से सब हटा कर रखें। घर को साफ सुथरा रखें, बाथरूम को भी साफ सुथरा रखें, मतलब व्यवस्था बनाकर रखें। पेड़ पौधों को सूखने न दें। घर में भजन, सत्संग और आध्यात्म से जुड़े कार्य करें, जिससे जो निगेटिव विचार हमारे मन में आ रहे हैं तो वो विचार ना आए। सुबह शाम घर में कीर्तन का माहौल रखें, दिया बत्ती करें, पॉजिटिविटी करें, सत्संग करें और निंदा स्तुति से दूर रहें। और हनुमान जी का उपाय, हनुमान जी के दर्शन, और मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। शनिवार को पीपल पर तेल का दीपक भी जलाते रहें। अगर हम इन उपायों को करते रहेंगे तो राहु की जो दशा चल रही है या राहु का किसी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में बुरा परिणाम है, ये निगेटिव परिणाम दे रहा है, तो वो पॉजिटिव होने लगेगा। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।